क्या मोदी जी ये सोचते हैं कि आप उनके विरोधी हैं? बिल्कुल इसको मन से निकाल दीजिए। नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आपका विरोध हम नहीं कर रहे हैं। हमें तो देश में कोई प्रधानमंत्री चाहिए जो मजबूती से निर्णय लेता हो। आप में कुछ गुण हैं, आप दृढ़ता से कम बात करते हैं। देखिए, अगर आप अशास्त्रीय कार्य ना करें, अगर बारीकियों का भी विचार करते हुए कार्य करें, तो आपने तो कम से कम नेतृत्व तो कर ही है। सबको पीछे करके आप आगे एकमात्र खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप मनमानापन ना करें, अत्याचार ना करें, तो तानाशाह भी अच्छा ही होता है। अगर वो सही रास्ता पकड़ करके चले और नेतृत्व अपने हाथों में लिए रहे, तो उस तरह से आप गुणवान व्यक्ति हैं। देश की जनता ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है, हमारा आपसे कोई विरोध नहीं है। आप मनमानापन मत करिए। और अगर कोई क्लिप दिखा रहा है, जैसे हमारी क्लिप दिखाई जा रही है कि हम नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, वाराणसी के चुनाव में उनके विरुद्ध हमने एक संत को खड़ा किया था। ये बात सही है। जब वाराणसी में इन्होंने मंदिर तोड़े थे और बहुत ही बुरी तरह से तोड़े थे, बेदर्दी से तोड़े थे, और वो मंदिर छोटे मोटे मंदिर नहीं थे, पुराणों में उनका वर्णन था, और हजारों साल से उनमें मूर्ति पूजा भगवान की हो रही थी। उन मंदिरों को और मंदिरों में स्थित मूर्तियों को तोड़ करके मलबे में फेंका जा रहा था। ऐसे दृश्य को देख करके स्वाभाविक है कि कोई नहीं रह पाएगा। देखिए, हम लोग औरंगजेब से क्यों घृणा करते हैं? क्योंकि हमको ये बताया गया है कि उसने हमारे मंदिर तोड़ दिए, मूर्तियाँ तोड़ दी। तो जब औरंगजेब मूर्ति मंदिर तोड़ेगा तो हम उससे घृणा करेंगे, तो हमारा भाई अगर तोड़ेगा तो उसको हम माफ़ कर देंगे कि ये तो हमारा भाई है, इसलिए इसको अधिकार है तोड़ने का। जो मूर्ति तोड़ना अगर अपराध है, अगर पाप है, अगर अत्याचार है, तो कोई भी तोड़े, हम कहते हैं कि वो गलत है। तो ऐसे ही आपने तोड़ा तो हमने आपके विरुद्ध बात कही। आप काशी के कॉरिडोर की बात कर रहे हैं? हम काशी में कॉरिडोर बनाने के लिए जब ये इनके द्वारा कार्य चलाया जा रहा था, उस समय मूर्तियों के और मंदिरों के तोड़े जाने पर हमने इनका विरोध किया था। और हम कहना चाहेंगे कि अगर ऐसा दृश्य हमारे सामने कहीं भी उपस्थित होगा तो हम वो आगे भी करेंगे। लेकिन इतने मात्र से आप हमको एंटी मोदी मत मानिए। हम एक प्रश्न के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करना चाहेंगे कि देश में कोई ऐसा पिता नहीं है जिसने किसी न किसी समय अपने बेटे को डांटा फटकारा ना हो। लेकिन कोई भी पिता अपने बेटे का एंटी नहीं होता है। वो केवल उस गलती पर उसको डांटता फटकारता है, गलती सुधार ले, बस सब सही हो जाता है। आपको गलती पर कहा जा रहा है, आप जो कर रहे हैं उसमें गलती को सुधार लीजिए, हमें कोई आपत्ति आपसे नहीं।